जय हिंद दोस्तों। नमस्ते भाई, कैसे हो सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्राइंगल का पार्ट 4, जिसमें मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा और उसी कंसेप्ट के बेस पे मैं आपको 3 से 4 सवाल कराऊंगा। देखिए, हमारा जो अगला कंसेप्ट है, अगले जो हमारे थ्योरम जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखिए, सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक चतुर्भुज बनाया। दिख रहा है आपके सामने, आप लोग देख पा रहे होंगे, चतुर्भुज ABCD। तो हमारे थ्योरम का है कि किसी भी चतुर्भुज के दो इंटीरियर एंगल के अगर मैं बाइसेक्टर खींचूं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने चतुर्भुज बनाया ABCD। अब यहाँ पे हमने इस एंगल D और एंगल C का बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक खींचा, ये दोनों जाके मिल रहे हैं बिंदु O पर। फॉर एग्जांपल के लिए हमने मान लिया कि बिंदु O पर मिल रहे हैं, तो हमसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, के एंगल COD कितना होगा। तो वो कितना होगा भैया, थ्योरम क्या कहती है कि इन दोनों एंगल के सम का आधा होगा, मतलब इन दोनों कोणों के योग का आधा होगा। ठीक है भाई। अब ये हुआ कैसे, ये बात सभी के दिमाग में चल रही होगी कि ये आया कहां से, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, टेंशन लेने की ज्यादा आपको जरूरत नहीं है कि ये आया कहां से। आप देख रहे भैया कि पूरा एंगल D है, तो ये हमारा छोटू सा एंगल कितना हो गया, D/2, और ये कितना हो गया हमारा C/2। आप जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास में चार एंगल्स है, A B C और D। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे लिख दिया कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्री। इतनी बात सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अब आप इस ट्रायंगल को घूर के देखिए, एंगल COD, आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये बात सभी को अच्छी तरह पता है। अब देखिए जरा ध्यान से, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि एंगल COD। अब यहाँ पे भैया मैं इस एंगल को जोड़ूंगा तो D/2 प्लस C/2, तीनों का सम 180 होगा, तो ये 180। तो जो D/2 प्लस C/2 है, ये इधर जाके काय का हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस का हो गया हमारे पास में C प्लस D/2, मतलब एंगल C प्लस D/2। इतना सभी क्लियर है। यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट, कोई समस्या, खुश हो सभी, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो देखो, हम बढ़ेंगे आगे। अब आप देख रहे हो यहाँ से इस A प्लस बी का मैंने उधर पहुंचा दिया, इसको पक्षांतर कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा, एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 माइनस एंगल A माइनस एंगल B। सही है। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी। यहां तक कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। देखिए बस आप देखते रहिए कि आगे आगे होता क्या है। आप देख रहे हो कि C प्लस डी का मान क्या है, C प्लस डी का मतलब है हमारे पास में 360 माइनस A माइनस B। तो हमने लिख दिया पे एंगल COD इक्वल टू 180 माइनस, इस C प्लस डी का मतलब क्या है, C प्लस डी का मतलब है 360 माइनस एंगल A माइनस एंगल B, और पूरे के बटे में क्या चल रहा है भैया, 2। ये हमने लिख दिया 2। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं इस 2 से डिवाइड करूंगा, किससे, इस 2 से मैं पूरे को डिवाइड कर दूंगा, तो क्या आएगा हमारे पास में कि एंगल COD इक्वल टू 180। इस 2 से मैंने 360 को डिवाइड करा और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का 180। सही है। और ये 2 तो दोनों के बटे में रहेगा, माइनस का गुणा माइनस में करा तो प्लस का A हो गया, और माइनस का गुणा माइनस में करा तो प्लस का B। दोनों बटे में कितना आ गया हमारे पास में, 2। सही है। 180 से 180 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया कि एंगल COD इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B बाई कितना आ गया, 2। ये यहां से आया भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये सभी को याद होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए। इससे एग्जाम में सवाल बनते ही बनते हैं। क्लियर है यहाँ तक। किसी भाई को कोई डाउट, सही है, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। क्लियर है। चलो हम बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। इसी में मैं आपको एक कंसेप्ट और समझा देता हूं, फिर हम सवालों की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। तो हमारा जो अगला कंसेप्ट है वो क्या कहता है, समझ जरा ध्यान से। देखो देखो भाई, आपको बस देखना है और नोट्स बनाते चलिए आप, ताकि भविष्य में आपको नहीं, आपके बच्चों काम आ जाएगा। और जब नहीं लगी तो किस लगी लगा छोड़ना भैया। देखो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, यहां से अगर मैं इस एंगल C और एंगल A का बाइसेक्टर खींच दूं, कोण समद्विभाजक, और इसका भी मैंने बाइसेक्टर खींच दिया, कोण समद्विभाजक, यहां तक सभी को पल्ले पड़ गया। अब मैंने ऐसा किया क्यों, आप समझिए जरा ध्यान से। आपने पढ़ा होगा चक्रीय चतुर्भुज, तो आप देख रहे हो यहाँ पे छोटू सा चक्रीय चतुर्भुज बन गया, इसका नाम मैंने P दे दिया, Q हो गया, ये R हो गया और ये S हो गया। आप देख रहे हो जिसको मैं लाइन लाइन कर रहा हूँ, छोटू सा चक्रीय चतुर्भुज बन गया। मतलब मेरा समझाने का तात्पर्य ये है कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब दिस एंगल और दिस एंगल, मतलब एंगल P प्लस एंगल R इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री।
और ये एंगल एंगल एस और एंगल क्यू का सम कितना होगा 180 डिग्री। यहां तक किसी भाई को कोई डाउट? सभी को समझ में आ गया? क्लियर है? चलो अब हम बढ़ते हैं भाई सवालों की तरफ। हमारा बिल्कुल पहला सवाल आपकी तरफ आ रहा है गोली की तरह, समझ जाइए। पहला सवाल हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको मैं जरा रफ कर देता हूं। पहले क्वेश्चन आपको ध्यान से सुनना है, थ्योरम आपके पास ऊपर लिखी है। क्वेश्चन कह रहा है एक चतुर्भुज एबीसीडी में कोण सी 72 डिग्री है और कोण डी 28 डिग्री है। कोण ए और कोण बी के समद्विभाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं, तो एंगल ए ओ बी की माप क्या होगी? तो सबसे पहले भैया हमारा पहला क्वेश्चन हमने चतुर्भुज बनाया। अब आप जानते हैं किसी भी चतुर्भुज की चारों कोणों का सम 360 डिग्री होता है, ये बात सभी को अच्छी तरह पता है। तो आप सुनिएगा जरा ध्यान से कि क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे कि ये तो एक चतुर्भुज है एबीसीडी। इस चतुर्भुज का नाम हमने दे दिया एबीसीडी। ये चतुर्भुज बना दिया, हमें 4 भुजाएं चाहिए, बस 4 ही वर्टेक्स चाहिए, तो इसका नाम हमने दे दिया एबीसीडी। ठीक है भाई, तो यहाँ लिखा हमने चतुर्भुज एबीसीडी आपको दे रखा है, इसका नाम हम कहीं भी दे सकते हैं। उनने बोला कि कोण ए और कोण बी के समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं, हमने नाम दे दिया ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी। इन दोनों के बाइसेक्टर कोण ए और कोण बी के बाइसेक्टर कहां जाके मिलते हैं? बिंदु ओ पर जाकर मिलते हैं। दिस एंगल हमें दे रखा 72 डिग्री और हमें क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है एंगल डी। ये एंगल डी हमारे पास में है 28 डिग्री। हमसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, तो थ्योरम आपके सामने में पहले ऑप्शन बता देता हूं। ऑप्शन 36, 48, 50, ऑप्शन ए है 36, ऑप्शन बी है 48, ऑप्शन सी है 50 और ऑप्शन डी है हमारे पास में 54। तो भाई आपको ज्यादा सवाल सोल्व करना नहीं है, हमें डायग्राम में ही सवाल को निपटा देना है। तो हमारी थ्योरम क्या कहती है कि इस एंगल का वैल्यू क्या होगा? इन दोनों एंगल के सम का आधा। तो हमें ए ओ बी पूछा है, मतलब क्या हो जाएगा देखिए आप कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी प्लस डी बाई 2। तो सी का मतलब 72 और इसका मतलब कितना भैया 28, तो दोनों का सम कितना हो गया 100 बटे में कितना 2, 2 से काटो 2 5 10, 0 का 0, तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा 50। क्लियर है सभी भाई को यहाँ तक? किसी को कोई डाउट, किसी भी प्रकार की कोई समस्या? भाई तुम ऐसा मत करो यार, अगर समस्या है तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? चलो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? ठीक है, अब मैं डायग्राम को नहीं मिटाऊंगा, नहीं रब करूंगा इस समय। देखो हमारा क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 2 बोल रहा है आपका एबीसीडी एक चतुर्भुज है, एंगल ए और एंगल बी के समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं। तो हमारा यही डायग्राम मिल गया क्वेश्चन 2 में भी। देखो यही डायग्राम हो गया कि हमने चतुर्भुज एबीसीडी बनाया जिसके कोण समद्विभाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं भैया? बिंदु ओ पर मिलते हैं। आगे सुनिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तथा एंगल ए ओ बी, ये एंगल ए ओ बी आपको 64 डिग्री दे रखा है। आपसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू व्हाट, इसका वैल्यू क्या होगा? हमारे पास में ऑप्शन है, ऑप्शन ए है हमारा 148, ऑप्शन बी 128, ऑप्शन सी 118 और ऑप्शन डी 127। अब सुनिए भाई, आपको डायग्राम में ही सवाल को हल करना है, ज्यादा लंबा सोल्व करना नहीं है। क्लियर है? बना पा रहे हो? आपके पास मात्र 5 सेकंड का समय और 5 सेकंड में आप सवाल को उड़ा दो डायग्राम में। नहीं बन पा रहा है? कोई दिक्कत नहीं, देखो हम बनवा देते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें, अभी हम जिंदा हैं। ठीक है भैया, तुमसे ये दिस एंगल पूछा है, कौन सा एंगल पूछा? हमसे एंगल सी प्लस एंगल डी, इन दोनों एंगल का प्लस पूछा है। आप जान रहे हो कि एंगल ए प्लस ए ओ बी इक्वल टू क्या होता है? एंगल सी प्लस एंगल डी बाई 2। ये हमारी थ्योरम है, सभी जानते हैं कि इसका जो वैल्यू होगा इन दोनों एंगल के सम का आधा। तो इसका वैल्यू कितना? 64। 2 बटे में कहा जाएगा? गुणे में। तो क्या बचा हमारे पास? एंगल सी प्लस एंगल डी, यही वैल्यू हमसे पूछी है। तो 64 दोनों कितना होता है? 128। तो हमारा जो आंसर होगा कितना होगा? 128। सवाल खत्म। क्लियर है? पल्ले पढ़ के सभी को? अरे तुम कुछ पल्ले पढ़ता भी है? सही। हाँ भाई, सोच लो गवर्नमेंट जॉब लगाने, तुम्हारे नहीं लगाए भैया, अपने माँ पापा मम्मी पापा को देखो आप, उनके लिए हमें गवर्नमेंट जॉब लगानी ही लगानी है। पढ़ लो मन लगा के। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट किसी भाई को? कोई समस्या नहीं है? चलो अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, सुनिएगा सभी भाई। कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, पर तुम्हें कहा डाउट हो ही नहीं सकता, तुम्हारे लिए पूरा गणित डाउट है। सही है? चलो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सुनिए जरा ध्यान से भाई। क्वेश्चन नंबर 3, एक चतुर्भुज एबीसीडी में, तो सबसे पहले बात चतुर्भुज की हुई, हम चतुर्भुज बनाएंगे एबीसीडी। बना लो अपनी कॉपी में चतुर्भुज एबीसीडी।
फिर बोल रहा है कोण सी और कोण डी के समद्विभाजक ई पर मिलते हैं। कोण सी और कोण डी के समद्विभाजक बिंदु ई पर मिलते हैं। यदि कोण सीईडी आपको 56 डिग्री दे रखा है और कोण ए 49 डिग्री दे रखा, तो हमसे पूछा कोण बी का माप क्या होगा, मतलब कोण बी का वैल्यू कितना होगा। अब सुनिए भाई सब ध्यान से, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। सबसे पहले एक चतुर्भुज बनाया ए बी सी डी, इसका नाम क्या है, ए बी सी डी, क्लियर है। इसका नाम हमने दे दिया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी और ये हो गया डी, क्लियर है। तो इस कोण सी और कोण डी दोनों के समद्विभाजक कहाँ मिलते हैं, इस ई पर मिलते हैं, है ना। ई पर जाके प्रेम करते हैं, यहाँ मिलते हैं, ये मिल गए, देखो ठीक है। ये एंगल हमें दे रखा है 56 डिग्री, 56 डिग्री। ये एंगल हमें दे रखा है 49 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, एंगल बी का वैल्यू हमसे पूछा है कि इस एंगल बी का वैल्यू कितना होगा। ऑप्शन है हमारे पास में, ऑप्शन ए 63, ऑप्शन बी 54, ऑप्शन सी 67 और ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या हमारे पास में 71, क्लियर भाई। आपको मैं फिर से तुम्हें 5 सेकंड का टाइम देता हूं, तुम्हें ये एंगल बताना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। बना दो फटाफट, आग लगा दो इन सवालों को जल्दी। ज्यादा पढ़ना नहीं भैया, जल्दी से गवर्नमेंट जॉब लगा लो, पढ़ना ज्यादा अच्छी बात थोड़ी ना है, सब पढ़ंती बन जाओगे, है ना। जल्दी से गवर्नमेंट जॉब लगाओ। चल नहीं आ रहा है 63, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। चल देखो, हमसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, तो आप जान रहे हो कि एंगल सी ई डी इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों एंगल के सम का आधा, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी बाई 2। आप देख रहे हो दिस एंगल का वैल्यू कितना है, थ्योरम हमारी यही कहती है ना, दिस एंगल, इस एंगल का वैल्यू हमारा 56 और ये 2 बटे में गुणा में आ जाएगा, 56 गुणा 2 हो गया, ए प्लस बी, ए का मतलब है 49। हमसे पूछा एंगल बी का वैल्यू क्या होगा, सही है। अब आप देख लो 56 दोनों कितना हो गया 112, ये हमने लिख दिया 112, सही है। ये 49 को इधर लिया, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 49। आप देख रहे हो 112 में जब तुम 49 घटाओगे, 12 में से 9 घटाए 3 बचा, 10 में से 4 का 6। वेरी गुड भाई, आंसर जिसका 63 रहा, बहुत बढ़िया। तो हमारा आंसर कितना होगा 63। यहां तक किसी भाई को कोई डाउट, पल्ले पड़ेगा सभी को। जय हिंद दोस्तों, अब मिलते हैं।